हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन। आज जो लक्ष्मण रेखा मैंने कल जो बताया था एग्जैक्ट उसी लेवल पे आज मार्केट वहां से बाउंस बैक किया है। देखना चाहोगे कैसे? तो आज हम समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह से मूव करने वाली है, उसकी चाल क्या होने वाली है, उस किस जहां कहां पे आपको दिखे तो ट्रैप नहीं होना है और किस जगह पे मौका मिले तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। सारी की सारी चीज़ समझेंगे। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। सो निफ्टी फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकेंड, यस, मैंने आपको क्लियर कट एक मैसेज डाला था, ये बताने की कोशिश करी थी मार्केट जो कल था, कल इस जगह पे क्लोज हुआ था, राइट। अब आज गैप अप खोला। अब 24,170 24,127 इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा, ठीक है। अब आप देखो ये लक्ष्मण रेखा पे गैप डाउन खुलने के बाद लो तो बनाया 5 मिनट के कैंडल में, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे इसने लॉन्ग डोजी बना दी है। और मार्क माई कर लो, मैं एक स्ट्रैटेजी आपसे अपना सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, एक सेटअप मैं आपसे लॉजिक ट्रेड सेटअप जो भी कह लो आप वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जब जब मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इस तरीके के लॉन्ग लेग डोजी बनाती है, उसके हाई के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे एंट्री मिलती है, उसके हाई के ऊपर एक तेजी देखने को मिलती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यस, अगर इसके ऊपर एंट्री ले रहे हो और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यस, अच्छा खासा मूव देने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप ये डू बैक टेस्ट जाके पहले चेक करना कि अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस तरह का डोजी कैंडल बनता है तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से पास हो रहा है, फेल हो रहा है। जब आप बैक टेस्ट करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको ट्रेड करने में घबराहट नहीं होगी, दो पैसा बना सकते हो, राइट। अब मैं अगर बात करूं 24,127 हडल रिस्पेक्ट, यहां नो बाइंग, ये ओनली थिंग फॉर दिस सेल जोन, ओनली थिंग फॉर सेल साइड, ओके। बट हैव पेशेंस, आया रिस्पेक्ट किया, स्टिल नो बाइंग। कब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को? जब ये 24,270 के ऊपर मार्केट यहां पे सस्टेन करी। और मैं हमेशा बोलता हूं, एक फेक ब्रेकआउट का सेटअप भी आपसे शेयर करता हूं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। मार्केट में कोई लक्षण रेखा को ब्रेकआउट करता है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, या मल्टीपल रेजिस्टेंस आपके ब्रेकआउट कर रहा है, कोई भी आपका जो भी आप फॉलो करते हो वहां पे ब्रेकआउट कर रहा है। एक पावरफुल कैंडल बनने के बाद अगर एक छोटू सी कैंडल बनती है तो ये पावरफुल होता है, ये जेन्युइन बन जाता है। अगर ये हाई निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव देने की कोशिश करेगा, ठीक है। बाई चांस एक बड़ा कैंडल बनने के बाद यू शुड हैव पेशेंस, वेट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल। अगर वो एक इस तरीके की फालतू सी बड़ी सी बॉडी बनकर एक ऊपर भी विक नीचे भी विक बनती है तो ये कचरा कैंडल बन जाता है, इसमें इतना पावर दमखम नहीं दिखता है। या फिर अगर ये वापस नीचे कैंडल आ जाएगी तो फिर ये रिजेक्शन हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं ना मार्केट में, जबरदस्ती फोमो में जो होता है कि यार फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ अभी मेरा ट्रेड मिस हो रहा है, मैं क्या करूं, पकड़ लेता हूं, तो उस चक्कर में वो यहाँ पे ट्रैप आ जाते हैं और जैसे उनकी एंट्री आती है एक बड़ा कैंडल मारता है और लॉस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल भी है, आपने नोटिस किया, देख रहे हो, दुनिया को दिखाया कि मैं ब्रेकआउट हो रहा हूं, गया भी, स्पाइक भी बनाया, और अगला ही कैंडल क्या हुआ, अगला ही कैंडल ने कपड़े उतार दिए। तो इसलिए बोला जाता है, हो सकता है आपने यहाँ पे एंट्री कर दी हो, यहाँ पे करी हो और अगले ही कैंडल ने आपके कपड़े उतारे, पूरा उतार के लेके चले गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये समझने वाली बात है। ये देखो, ये ना आपको एक्सपीरियंस आएगा, ये कोई किताब में नहीं, यूट्यूब में नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ रटा दे दूँ और फिर आप पढ़ लो और उसका आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। अगर स्विमिंग सीखना चाहते हो तो आपको स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ेगा, बिना उतरे आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। ये मेरी बात आप गांठ समझ ले, चाहे आप कितनी किताब पढ़ लो, कितना यूट्यूब ज्ञान ले लो, कितना कुछ ले लो, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। इससे पहले भी आप देखो, एक बड़ा सा कैंडल आया, दुनिया को दिखाया ब्रेकडाउन हो रहा हूं और अगले ही कैंडल में देखो किस तरह से मूवमेंट हुआ। और ये फेक ब्रेकआउट था, ऐसा नहीं कि पावर तो था कि गिरावट आना है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद एकदम से दिखाया, दुनिया को बाइंग कराया और उसके बाद ऑपरेटर ने फिर नीचे की तरफ लेके आया। तो ये होती है ऑपरेटर साइकोलॉजी, ये आपको समझना पड़ेगा कि वो चाल क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है फेक कर रहा हूं, गिराने को ये यहां से भी इमीडिएट बेसिस पे गिरा सकता था, लेकिन बेवकूफ बना दिया। अब यहां पे चढ़ा सकता था, लेकिन फिर से ट्रैप में बिठा दिया। तो जो लोग सही जगह पे डायरेक्शन बैठे हुए थे उनको निकाला, फिर वापस नीचे गिरा दिया। तो ये होती है चाल जो ऑपरेटर आपके साथ खेलता रहता है। तो अब रणनीति करनी क्या है, इसके ऊपर 270 के ऊपर देखो, मेड हाई
24,440 के आसपास का। तो आप खुद चेक कर लो, ऑलमोस्ट 170-180 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिस इज एडवांस प्रेडिक्शन। बट ये जो पैनिक आया आज थोड़ा सा चूक गया, 475-47 पे आता, यही मेरा सेल जोन एरिया था जहां पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं सेल करता। उससे पहले गिर गया, कोई बात नहीं, गिर गया अब कुछ नहीं कर सकते। आता तो मजा आता, तो मैंने टॉप पे तो सेल नहीं कर पाया। हाँ, नीचे मैंने जरूर आज सुबह बाइंग करी थी, और सुबह इसी बाइंग के अंदर 50,000 रुपए का प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, मात्र 1000 क्वांटिटी में निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर। मैं आपको सीधे बात बताऊं तो सुबह ही बुक करके बैठ गया था, आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट हो चुका था। लेकिन उसके बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख तो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं वेट कर रहा था कि यार एक बार लक्ष्मण रेखा आ जाए। तो दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, अगर फॉलो कर रहे हो, एक सिस्टम को बिलीव कर रहे हैं 100%, आज अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता, 2 पैसे बना लेता, बट वो गलत साइकोलॉजी फीड हो जाती, और अगली बार मैं अगर उस पर ट्रेड करता, ऐसे फंसता, तो फिर मोटा मेरा लॉस होता, फिर मेरा कॉन्फिडेंस खराब होता, कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो मेरा डिस्टर्ब हो जाता। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि ऊपर आएगा, देन ओनली आई विल गो फॉर द ट्रेड, अदरवाइज नहीं ट्रेड करूंगा। पैसा नहीं मिलेगा, जाए भी तो नहीं, पैसा बन के सुबह बना चुका, तो क्यों उंगली कर रहे हैं। तो इस थॉट प्रोसेस से आज मैंने रुका। उसके बाद छोटे मोटे मल्टीपल ट्रेड लिया, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखते हैं आज MRF कोई बता सकता है कमेंट करके, MRF आज क्यों बढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको समझना है एक दिन पहले कि ऐसे स्टॉक्स कैसे पता चलेगा हम कि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, या कौन सा स्टॉक आने वाले टाइम में नेक्स्ट डे के लिए मल्टी बैगर हो सकता है, तो मेरा ऐप किंग रिसर्च का है, वो डाउनलोड कर लेना। आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज 2,80,000 रुपीज़ का कैपिटल था, जिसके ऊपर मैंने ट्रेड किया। एक बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे पुट में 44,000 रुपीज़ बनाए, PFC में 29,000 रुपीज़ बनाए, जो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी के अंदर था। ट्रेंट में 33,000 बनाए। ट्रेंट का एक लॉजिक दूं आप लोगों को, सर देना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन टाइम कंस्टेंट की वजह से नहीं दे पाता। बहुत सारे लॉजिक्स आते हैं, बहुत सारे इंट्राडे सेटअप्स आते हैं, लेकिन बस वही टाइम कंस्टेंट की वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाता, वीडियो नहीं बना पाता। बस एक कल की बात आज डेडिकेटली आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ कि चलो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ बना देता हूँ। मैजिक ये था, सारा मैजिक ये था। दिमाग लगाओ। मैं तो निकल गया जल्दी, मेरे प्रॉफिट तो यहाँ पे मैंने बुक करके निकल गया, इतना ऊपर गया, मैं तो पहले निकल गया। लेकिन ये क्या है, कहीं ये वॉल्यूम वाला जो गेम है ऑपरेटर का फुटप्रिंट तो नहीं, दिमाग लगाना। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इस वीडियो में कम से कम 1000 कमेंट आए तो मैं आपको ये वाली स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि इस लॉजिक पे कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए, जिस पे मैंने एक छोटी सी 2,80,000 के कैपिटल को यूज़ करके आज मैंने 1,07,000 रुपये का बनाया। ROI आपको समझ में आ गया होगा कितना है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि, और ये देखो मेरा पोर्टफोलियो 177% का बन रहा है, जहाँ पे 1.85 करोड़ का मेरा टिल नाउ प्रॉफिट चल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने पैसे को काम पे लगाओ और छोटे मोटे ब्रेकफास्ट इंट्राडे कर करके छोटे मोटे पैसे निकालो जो आपके खर्चे चला दे। तो रोज़मर्रा के खर्चे इंट्राडे से निकलते हैं, और अगर रिच बनना है, वेल्दी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। चलिए अब काम की बात करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी अगर 1000 कमेंट आ गए और वीडियो को आपने शेयर कर दिया, तो मेरा आपसे कमिटमेंट है वो वॉल्यूम एनालिसिस जो ट्रेंड के अंदर है वो कैसे मिला, कहाँ से देखा, कैसे आएगा, उसका स्कैनर भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने ऐप पे, स्टेटमेंट विद किंग रिसर्च। ठीक है, चलिए, और ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑलरेडी स्कैनर्स भी हैं, स्ट्रैटेजीज भी हैं, वो भी आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक करके भी iOS का और एंड्रॉयड का दोनों मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कल की बात, आज ध्यान से समझना। 24,127 कौन सा पैटर्न बन रहा है कुछ, तो आई एम जस्ट होपिंग ये ब्रेक डाउन करेगा तो एक छोटा सा ये रिजेक्शन हो सकता है। अगर ये भी निकल गया तो क्या करोगे, 24,127 के नीचे अगर 10 मिनट सस्टेन कर गई, 23,947, और मार्क कर लेना मेरी बात, 23,947 के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी आके मार्केट को नहीं बचा पाएंगे।
यहाँ से कम मेरे को एक्सपेक्टेशन सर 947 का अगर ब्रेक करता है, जो इंपॉर्टेंट करो मरो लेवल है, 23,470 का लेवल भी लोअर लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो पैसा बचा के रखो, सही टाइम पे सही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आपको मेरी रिसर्च स्टडीज़ को, आपको मैं कोई डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, कोई आपको एडवाइस नहीं दूंगा, बट हाँ आप मेरा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऑप्शंस में जाके मैंने अपने 5-6 अपने दिवाली के गिफ्ट दिए हैं, कौन सा मुझे अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं उन स्टॉक्स को रडार पर लिए है। तो आप भी अपनी रिसर्च कर लेना उन स्टॉक्स के ऊपर, उसके बाद आप अपने डिजिटल लोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। डील तो मेरे ऐप में ऑलरेडी मिल जाएंगे इस तरह के सारे स्टॉक्स, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ 947, उसके बाद 23,470, ठीक है, डन। बाई चांस कल मार्केट में यहाँ से एक उछाल देखने को मिलता है तो 270 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 470 547 तक का लेवल है, और इस जोन पे आएगा तो फिर मैं इसको ठोकने की कोशिश करूंगा। नो बाइंग अपॉर्चुनिटी एट ऑल। हाँ 24,547 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फ्रेश लेवल ऑफ बाइंग करूंगा, अदरवाइज नो बाइंग। सिंपल है, बस आपको बिलीव करना है, सेम चार्टिंग प्लेटफॉर्म को आपके सिस्टम पे लगा देना है, और इसका नोटिफिकेशन, जैसे कि देखो मैंने नोटिफिकेशन लगा रखा है आप लोग के लिए, ये देखो नोटिफिकेशन अलर्ट्स लगा रखे हैं। तो ये अलर्ट्स जब जब ये लेवल्स मेरे ट्रिगर होते हैं, एक्टिव होते हैं, आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन में यानी किंग रिसर्च के मोबाइल एप्लीकेशन नोटिफिकेशन मिल जाता है, सो दैट आप मार्केट में अलर्ट हो जाओ, अपनी स्टडी करके वहाँ पे सही टाइम पे अप्रोच कर सको। जो भी बिजी हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी ऐप बनाया है, उसको जाके जरूर देखिएगा, है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने दी हैं आप लोगों के लिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ देने वाला हूँ थोड़ा सा। और अभी आई होप ये 10 दिन मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मुझे फिर दुबई 23 तारीख को मैं दुबई जाने वाला हूँ, तो फिर 23 तारीख से करीब 3 तारीख तक मैं दुबई में रहूँगा, तो वहाँ पे पूरा पैक्ड रहेगा। तो जो लोग दुबई के हैं भाई, या फिर बाहर के लोग जो फॉलोअर्स हैं, अगर मिलना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, अपन मिलते हैं, कुछ मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। तो आप मुझे बताइए कौन लोग दुबई से हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आप लोग एक गेट टुगेदर कर लेंगे, दुबई में मीटअप कर लेंगे, ठीक है, डन है। तो 23 तारीख के यानी कि 23 नवंबर से 3 नवंबर तक आई एम इन दुबई। तो ये चीज़ थोड़ा सा फिर से कल की बात आज दिक्कत होगी, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। तो मैं दुबई में कहीं भी बैठूँ, इंस्टाग्राम में वीडियो कम से कम 1 मिनट का बना के आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए, सो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है हमारा लेवल्स, जैसा कि 856 के नीचे मेरा मिनिमम 456 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आज गैप डाउन तो खुला, जो कि टूटा था, रिटेस्ट किया, उसके बाद गिरा, लेकिन मेरा टारगेट था 456, जो कि नहीं कर पाया। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेड सेटअप की मैं बात करूं मेरे दोस्तों, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इज देयर एनी लो ब्रेकआउट, इज देयर एनी होल्डिंग कि यहां सस्टेन कर रहा है, उसके बाद काम करेंगे। और अगर यहां पे सस्टेन करके काम करता तो क्या मैं 456 के टारगेट के लिए बैठूं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, पहले ही इतना गैप डाउन खुल गया भाई, दिमाग तो लगाओ। कुछ लोग एक कमेंट आए मेरे पास व्हाट्सएप पे आया कि सर आपके आज लेवल नहीं चला बैंक निफ्टी में। मैं आप फिर बोल रहा हूँ मेरे भाई, सीखने की बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए आप, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन हाइपर मत होइए। इंपॉर्टेंट क्या है, एकदम से एग्रेसिव मत होइए। आप पहले 10 दिन को लेवल्स को फॉलो करिए, समझिए कि वाकई में आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्या लूप होल है, क्या अच्छी चीज है। तो आज देखो सस्टेन ही नहीं किया यार, मार्केट इसके नीचे सस्टेन ही नहीं किया, लो बनाया, लो के बाद ऊपर ऊपर चलता चले गया। अब 856 के ऊपर आपको टेलीग्राम पे मैंने अपने ऐप पे नोटिफिकेशन पे डाला था, 51 856 के ऊपर कुछ अच्छा दिख रहा है, प्लीज गो एंड चेक, डू योर स्टडी। और आया था कि नहीं आया था नोटिफिकेशन, जरूर बताना जिन लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है। और वहां से 52 156 256 आया कि नहीं आया बताओ, 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देने की कोशिश करता हूँ जहां पे आपको हेल्प मिल सके। यहाँ पे ब्लाइंड कुछ नहीं करना है, कोई पैसे बनाने का मंत्र नहीं बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। इट्स नॉट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस आएगा, जब एक्सपीरियंस आएगा तो पैसा बनेगा। बिना एक्सपीरियंस के तुक्के में पैसा बना भी लोगे तो हजम नहीं कर पाओगे। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। तो एनीवे आया, लेकिन 256 के ऊपर भी हमारी बाइंग्स
पोजीशन बनती थी। अब ध्यान से समझ लो, जो लोग कह रहे हैं कि सर 256 के ऊपर व्हाट टू डू, यस सस्टेन करेगा, डेफिनेटली गो फॉर द बाइंग। ठीक है, अब देखो ये जो हाई था, क्या इस हाई को एक बार भी सस्टेन कर पाया इसके ऊपर? इसके नीचे ही था, देयर इज नो पावरफुल सेटअप, सिंपल। तो जो अभी मैं एक बैच चला रहा हूं हैदराबाद में, अपने स्टूडेंट्स को मैं एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूं कि टॉप पे कैसे सेल करता है। वो फिजिकल क्लासेस होती है, वो आपको मेरे ऑफिस में आके बैठ के सिखाता हूं मैं। तो आजकल मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है कि जहां पे मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में बाजू में बैठ के अपने सेटअप्स दूंगा। तो ये क्या है, तो जो लोग हैदराबाद से हैं या फिर जो लोग हैदराबाद आके सीखना चाहते हैं, तो आप लोग का स्वागत है, मेरे ऑफिस आइए, साथ में मिलते हैं और फिर वहाँ पे लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस करते हैं, लाइव स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। आप स्टॉक सिलेक्शन करके दोगे जो मैं आपको सिखाने वाला, उसके ऊपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगी। हैदराबाद में जो लोग सीखना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सअप कर देना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे इज देयर एनी सेटअप? नो सेटअप, नो बाइंग एट ऑल। तो भैया क्यों वेट करो ना। फिर 156 के नीचे ओनली थिंग फॉर द सेल आया, रिटेस्ट कितने प्यार से रिटेस्ट कर रहा है 156 के नीचे। तो मार्क माई वर्ड, कल क्या करना है, अगर 52 256 के ऊपर सस्टेन करेगा 10 मिनट, तो 52,456 एंड 52,856 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बाई चांस 52 156 के नीचे सस्टेन करती है, जो कि कर रही है, तो भैया 51,856 और इसके नीचे अगर ब्रेक करती है, सस्टेन करेगी, तो 51,456, 51,256, 51,156। और घबराना नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी मिले तो इस जगह पे हम लोग बाइंग इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करना है। क्या होमवर्क? जो ये ड्रॉ किया है ना मैंने, इनको अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कहाँ पे करना चाहिए, तो मैं आपको, ये तो ट्रेडिंग व्यू मेरा पेड है, अब आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि पे लो और ये करो वो करो, बट एक फ्री ऑफ कॉस्ट फायर्स में ओपन करा लो। मैं क्या करता हूँ सर, आई हैव अ डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स मिल जाएगा। तो आप अपने भी मल्टीपल अकाउंट वहाँ पे खुलवा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म फायर्स में लगा लो, देखो। तो वहाँ पे एवरीडे जब आप 3 महीने डेडिकेटली प्रैक्टिस कर लोगे ना चार्ट लगाने की, आपको अपने आप ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास सेटअप होगा कि जैसे मेरे पास है। अब बहुत सारे लोग घबराएं, अरे ये क्या कर रखा है भाई साहब, ये देखो मेरे पास सारे लक्ष्मण रेखा बने हुए हैं। तो एक बार लगाना है, अपना काम हो गया। मुझे पता है कि अगली बार इसी जोन से आएगा बाइंग आएगा, मुझे पता है कि इस जोन पे आएगा तो सेल आएगा ऑटोमेटिकली। तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, मैं अपना ये चार्ट खोल के बैठ जाता हूँ, भाई चार्ट में आएगा, काम करता हूँ। अच्छा, अब इसके नीचे है तो मैं बाइंग करने का सोचूंगा, नहीं करूंगा, ओनली थिंग फॉर द सेल। इसके नीचे है तो थोड़ा सा क्वांटिटी एवरेज कर लूंगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा इस लेवल पे। अच्छा, अगर इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन करेगा तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, कभी गलती से सेल नहीं करूंगा, चाहे कोई मुझे आके कितना भी बोले सेल करो सेल करो सेल करो। तो ये लक्ष्मण रेखा है, इसको फॉलो करता हूँ। ये नोटिफिकेशंस भी आपके मोबाइल पे मिल जाता है, ऐप डाउनलोड कर लो। और क्या दूं मेरे दोस्त आप लोगों को? तो सिंपल है, आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म ढूंढिए, वहाँ पे ड्रॉ करिए, लेवल्स को नोट करिए, 10 दिन कम से कम फॉलो करिए, उसके बाद बताइए कमेंट करके मजा आया कि नहीं आया। और हाँ, अगर वो ट्रेंड वाला स्ट्रैटेजी मेरे साथ सीखना चाहते हो, तो भाई साहब आज कम से कम 1000 कमेंट और 1000 लाइक चाहिए, तभी मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट टाइम पे मेरी चीज़ आपको मिल जाए। जय हिंद।